प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने वाराणसी का एक गांव गोद लिया। जयापुर नाम का ये गांव गोद लिया आदर्श गांव बनाने के लिए, इसका विकास करने के लिए। साथ ही 15 अगस्त 2014 को देश भर में ऐलान किया गया कि सभी सांसद एक गांव गोद लेंगे और उसका विकास करके दिखाएंगे, उसे आदर्श गांव बनाकर दिखाएंगे। हम मौजूद हैं वाराणसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जयापुर गांव में, देखेंगे यहाँ पर कैसे हुआ है विकास। गांव में क्या क्या है और क्या क्या होना चाहिए? हमारे गांव में देखो भैया, नाला भी नहीं है, ठीक, चापाकल है, नल है, लैटरिन है। जब तक हम जानते हैं नल चापाकल लैटरिन बना है हमारे जाने में। जब से मोदी आए हैं एक बार रोड बना है, बस उसके बाद में आप देख लीजिए रोड कैसा है। और नाला का तो बात ही छोड़िए, कोको बेरी कर चुका हूँ। जब हम लोग गेट पे पहुंचे तो बहुत चमकता हुआ गाँव लगा। बस 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 उधर है, बस गेट के अंदर आप आओगे ना तो स्वर्ग में आओगे। जैसे कहने का मतलब कि जैसे रोड पे जल्दी कोई दिखाएगा भी नहीं, यह कोई योजना नहीं आता। तो उसे स्वर्ग कहते हैं कि नर्क कहते हैं? नर्क कहते हैं। बताइए क्या जरूरत है? जरूरत हमने के नाला का है। नाला पानी दुआरे रुकाता है, कहाँ पानी लड़ा जा, ठाकुर बाभन के खेते में पानी लड़ा जाता, सब बिगड़ा था। सड़क में कितना बहाई, हरजन बस्ती है। हरजन बस्ती है तो इसलिए ज्यादा समस्या हो रही है। मतलब वैसे जो काम हो रहे हैं हरजन बस्ती को और ज्यादा भेदभाव को सामना करना पड़ रहा है। हाँ तो का यहाँ भेदभाव तो बटला बा, बहुत बा, तनी सराय बहुत बाटे। क्या कभी काम के लिए जाते हैं, ये काम कर दीजिए, तो वो लोग इस तरह से पूछते हैं कि आप लोग क्योंकि हरिजन है इसलिए काम नहीं करेंगे? हाँ हाँ, अरे यहाँ तो ये बाकी अगर के बड़का लोगन के काम बंद कर देवे, बड़का लोग खेते में जाए न दिन है। अच्छा हाँ, नहीं तो उनका काम बंद कर दें। किसको खेत में नहीं जाना? आपके खेत में नहीं जाने दें? हमारा के खेत में न जाए देन सब। अच्छा, आप लोग उनके खेत में काम करते हैं? हाँ, खेत में काम करेला, घरे काम करेला। हमने के अगर बंद कर दे तो सब खेते में न जाए देंगे। अच्छा, बड़का लोग का मतलब है कथित तौर पे बड़ी जात का ना? हाँ, बड़ी जात का। तो आप लोग कभी सोचते नहीं, नेताओं से कहते नहीं कि कैसे जात पात का कैसे? सबसे कहाला भैया, सब आवाला सब सुन कैसे चल जाला। मोदी जी इस गांव को गोद लिए हैं आदर्श गांव बनाने के लिए। मोदी जी गोद ले ले बहन, मोदिया भर के होता, जैसा मोदी का नाम बा वैसा काम बा। जैसे नाम है वैसे काम है। हाँ। मतलब जमीन पर नहीं है? नहीं, आसमान में है। नो का कैसे वही दिखाइए। यहाँ न नाला का साधन या नल दे दे बहन तो 20 रुपया महीना लगला। अरे 40 रुपया, 40 रुपया महीना। हई जन अथुआ बा, हई सूरजा बा, ओकर 20 रुपया महीना। ये कुल का देवे के होता। किसको देना पड़ता है? जे चलावला ओके देवे होला। कौन सा नल है? यह नलिया जन हई जम हई सरकारी। तो जब सरकारी है तो उसका पैसा क्यों देना पड़ा आपको? हमने से मांगा था हमने देता ही, और का हमने से मांगा था हमने देता ही पैसा, और न मांगा तो पानी बंद कर देंगे। नहीं तो वहाँ पर आए तो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, बस स्टॉप बना है, सारी चीजें हैं। आए अंदर जैसे ही हरिजन बस्ती में हमने बातचीत करना शुरू किया, कह रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं होता। क्या आप लोग क्योंकि नौजवान है, सब चीज देखते और समझते हैं, तो क्या आप लोग देखते जाति भी देख कर विकास होता है? नहीं, जाति देखी के विकास होता है, क्योंकि कोनो योजना आता ही गेटिया पे आता है, ओहरे को ओहरे रह जाता है। यार कुछ मन में नहीं चलता है कि चाहे नेता हो चाहे मीडिया, कुछ भी हो। आप आके यहाँ पूछ ले ना, आपको हम बता दे, ठीक। आप प्रधान के पूछिए आपने, तो प्रधान यह बताइए कि हो रहा है सुरक्षा। अब विकास जो होगा देखा जाएगा भी। मतलब प्रधान से बात करेंगे तो लगेगा कि विकास हो रहा है, जब आके गांव में लोगों से बात करेंगे तो नहीं होगा। और क्या क्या समस्याएं आप लोगों को लगती है? अभी एक बार बारिश हो जाए तो आप खुद ही देख लीजिएगा अपने आँख से। अच्छा, बारिश होने के बाद भी देखना पड़ेगा, लेकिन बारिश से पहले संभावित है कि चुनाव हो जाए, ठीक है ना? तो इस चुनाव में क्योंकि वो नेताओं से हिसाब तो चुनाव के समय मांगा जाता है, तो वो आएंगे फिर से वोट मांगने, तो आप क्या करेंगे? आप लोग नौजवान नहीं देंगे और क्या करेंगे? कहेंगे पहले हम नाला रोड का बंदोबस्त करिए, तो फिर बाद में लीजिएगा वोट। अच्छा, इधर स्कूल अस्पताल की कैसी व्यवस्था है? स्कूल अस्पताल की सही है व्यवस्था बस। सर जी हमसे मिलिए। स्कूल तो बना गया सर, उसमें तो चरखा चलाया जा रहा है। पहले बात तो वो महिला कॉलेज बना गया था, एक जयापुर में कॉलेज बना है, मोदी सरकार ने बनवाया था बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे चरखा चलाया जा रहा है। अब पढ़ने के लिए लड़कियाँ जाती हैं कम से कम 2-3 किलोमीटर पढ़ने के लिए दूर पे,
गांव के बाहर? गांव के बाहर। हॉस्पिटल तो है लेकिन बहुत बढ़िया दवा वहाँ भी चलता है, वो हॉस्पिटल भी जखनी में आता है सर जी, वो भी अच्छा है। लेकिन गांव का संशोधन जो है प्रधान हमारा सही नहीं है। और सरकार आने पे सब कहते हैं कि काम ये करेंगे वह करेंगे, अगर कोई सरकार ऐसा है जो कि काम करने के बाद सरकार बने तो सरकार कहता है। ये गाँव में नाला बा न, मतलब कि जेकर आवास आवता वो कट जात बा। ये गाँव में हरजन बस्ती मतलब हैया नहीं है, ठकुरन जैसे नाव कटवा दिल यहाँ का मतलब नहीं है हरजन बस्ती। यहाँ का प्रधान कुछ करा था ना, यहाँ केहू कुछ करा था न, मोदी आके यहाँ मार कुछ करा था हमने गाँव में, केहू कुछ नहीं। तो मतलब ठाकुर बस्ती में काम हो रहा है और हरिजन बस्ती में नहीं? तो इसके लिए आप लोग शिकायत किए कभी अधिकारियों से? हाँ मैंने का के का करल जाई के सुनिए कैसे हर दैया मीडिया वाले आलन ही चीज के ले जाले। मीडिया वाले समस्याएं सुनकर जाते हैं लेकिन दिखाते नहीं, करते नहीं। तो बतिया लेके जाइए, खाली ये चेहरा देख देख के ये कहते कि यहाँ नाला का जरूरत है, पानी की निसरक नहीं जगह है तो कहाँ जाए पानी। सोलर वाले 20 साल छूट रही, सोलर 1 साल छूट नहीं भल, हर साल हर महीने में आलन बिल लेके जालन जमा कर लेन। जो बिजली मिल रही है सोलर लाइट से उसका पैसा ले रहे हैं। हाँ ऐसे तो कहा फ्री हो, चार्ज वाला जब सोलर वाला हो तो कहें थोड़ा फ्री रही, और बाद में 1-2 महीना बाद लगलन बिल लेवा। बैंक वाले लगन, बैंक वाले क्यों ले गए? हाँ कहा दूसरा लगे लगता है। बैंक वाले आए, सोलर लाइट की बैटरी उठा ले गए, बोले दूसरा मिलेगा। हाँ अभी बिहार का लगावे वाला और कालाई लगी उसमें लगा के गए बनाई के। ये चीज देखने को मिल रही है कि शौचालय बनाने के नाम पर आए लोग, जो शौचालय था उसे तोड़ दिए, बोले दूसरा बनेगा, पहले तोड़ दिए और दूसरा नहीं बनवाया। बैंक वाले आए और सोलर लाइट की बैटरी लेकर गए, बोले दूसरी लगेगी और वो नहीं लगी। वो लगी है ये वाली। वो सोलर पैनल लगे हैं तो क्या वो बढ़ता है, उसका 30 रुपया महीने दिया जाता है। किसको देना पड़ता है पैसे? सर प्रधान के घर एक सदस्य लड़का रहता है उनका भाई का। तो ये सरकारी योजना है ना सोलर? यस सर, तो उनको 30 रुपया लेकिन महीने प्रति पूरी गाँव देती है, जाकर पूछ लीजिए पूरी गाँव से। तो किराए पर सुविधाएं दे रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी? हाँ सर, किराए गांव का विकास करने का उनका जिम्मा है, आदर्श गांव बनाने का उन्होंने जिम्मा लिया, गोद लिया है। अरे तो सर जी जल निगम का पैसा दे रहे हैं, फिर लाइट का पैसा दे रहे हैं, बिजली का पैसा दे रहे हैं, हर एक चीज का पैसा दे रहे हैं। तो योजना आया किस चीज का है? गाँव के जो गरीब लोग हैं वो फिर कैसे कर रहे हैं? सब लोग सर दे रहे हैं, सब लोग, सब अमीर गरीब सब दे रहे हैं पैसा सर जी, सब लोग दे रहे हैं। अब किसी के घर में, गरीब के घर में 7-10 दिन महीने में 1 बार 10 बार बिजली जल जाए, वो सोलर वाला सर जी, लेकिन महीने का बिल हमेशा आपके पास आएगा, चाहे बिजली के उपकरण हो या ना हो, लेकिन महीने का बिल हमेशा आता है सर जी। यही कहीं लाइन है सर जी, बता दीजिए गरीब कितना पैसा कहाँ से ला कर देगा, बताइए। योजना सरकारी योजना किस लिए बनाया जा रहा है सर जी? अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं इस गांव में? सर जी इस गांव में तो एक ही बार आए हैं, बनारस में तो कई बार आ चुके हैं, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन वो तो एक ही बार आए हैं, तब से आए हैं। लेकिन वही धारधरी में जो काम हुआ था उन्हीं का देखिए खड़पा लगाया, जब तो कहा एक बार आए, बस यही पहला खड़पा उनका यही है। इस पे 4 चक्का कभी गुजर नहीं सकता है, कोई भी हम सदस्य को बुला सकते हैं कि जैसे हमारे 4 पहिया तो जा नहीं सकते, कोई उद्घाटन करने के लिए होगा ना, उसको पैदल वहाँ आपसे जहाँ बैठे थे ना वहाँ से पैदल आना पड़ेगा उसको। हम सोचेंगे कि वो पैदल नहीं मंजिल तक गाड़ी से जा सके। हमारी क्या सदस्य है, जैसे यार घर पड़ा है, शादी ब्याह पड़ा है, तो 4 चक्का इधर नहीं आ सकती है। कि कैसे देखते हैं आप लोग कि जाति के नाम पे भेदभाव हो रहा है? हाँ, और आदर्श गांव है, गोद लिया गांव है, भेदभाव तो होती है। जैसे आप बड़ी बिरादरी हो गए, हम छोटी बिरादरी में हो गए। बताइए क्या सच में जाति के आधार पे भेदभाव हो रहा है? सर जी ये हो रहा है सर जी, ये तो संजाति जो समाज के कार्य बनाया गया है वो तो कृति का नियम है, समाज संधान। अब तो भेदभाव हम लोगों को छूत बरा होता ही रहता है, छोटी बिरादरी का। तो आप लोग को लगता नहीं है कि अब ये सब नहीं होना चाहिए, सब बराबर है? ये तो नहीं होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, यही संविधान बनाया गया था। अच्छा, हम लोग आगे गए थे तो दलित बस्ती है, तो वो लोग कह रहे थे कि नाला सिर्फ वहीं तक आया है जहाँ से कथित ऊंची जात के लोग हैं, उसके बाद ये सच है? वही बड़ी ऊंची जात है ना, वही तक है, वो पानी है कि जाकर है तो यहाँ तक वो लोग किस जात के हैं और उन्हें क्यों सुविधाएं मिल रही? कौन है वो लोग? इसलिए उन्हीं अकेले को सुविधा मिल रही। वो उधर ही से बोल सकते हैं ना, हम लोग बोल नहीं सकते, छोटे जात के बोलेंगे तो फिर बहुत तेज बवाल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नहीं बोल पाते। किसका खेत है और क्यों रोकते हैं? ठाकुरन का है भैया, ठाकुर को राजेश ठाकुरे का,
हाँ एहरो बा ओहरो बा। तो वो लोग विकास नहीं करने देते? नहीं, खम्मा देखत हम अपने जमीनी में दूठे सरोजा एक लाइन का अपने जमीनी में गड़वाए है। तो आप लोग दलित बस्ती लोगों के साथ भेदभाव होता है? हाँ सबका। और नाइफ करे हमारे जायदाद खराब हो, अपने खेत में पानी न लड़ा दे। कहा जा रहा है कि गांव के अंदर लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है ऊंची पढ़ाई करने के लिए, ऐसा है क्या? हाँ बताइए। हाँ, गाँव हम लोग को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। गांव में स्कूल नहीं? नहीं। गांव में कितनी क्लास तक स्कूल है? 5 तक है, तो बहुत दूर है उधर चंदापुर के पास। और उसके 5वीं के ऊपर जिन बच्चियों को पढ़ना होता है, जिन लड़कियों को पढ़ना होता है, वो कहाँ जाती है? वो कहीं बहुत जगह पे स्कूल है, पर नाम लिखाना पड़ता है, दूर है, जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हाँ, तो आपके गांव में तो कम से कम गोद लिया गांव है, आदर्श गांव है, तो यहाँ तो बेटी पढ़ाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो आप समस्याएं बताएंगे क्या क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ, तो हम लोग को स्कूल जाने में दिक्कत होता है, और सब रोड नहीं सही है। तो गांव में स्कूल हो जाए तो बेहतर स्थिति होगी। अगर हो जाए तो इसकी मांग किससे करेंगे आप? बताइए क्या कहना चाहिए? और हो जाएगा तो और अच्छा ही रहेगा, हम लोग को दूर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। कि बेटी बचावत है तो पढ़ी कहाँ? अब वोरा जाता है, पढ़ा वोरा भाग जाता है, हेरा जाता है, केहू धर के उठा ले जाता है। तब गंगा मेरा स्कूल गया तब न पढ़ी, कौन बेजाक होता है? पीएम मोदी द्वारा गोद लिए गांव जयापुर में इस बोर्ड को देखकर कंफ्यूज मत होइए। आदर्श कन्या विद्यालय, इसे लड़कियों के लिए स्कूल मत समझ लीजिए। यहाँ पर सिर्फ चरखा चलाया जाता है और दावा किया जा रहा है कि कुछ लोगों को रोजगार मिला है। गांव में बहुत बड़ी समस्या थी कन्या विद्यालय की। लड़कियों को 5वीं के बाद पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए उन्हें गांव के बाहर दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। सुरक्षा से खिलवाड़ होता है, तमाम चीज़ों से। इसलिए उस सुविधाओं के लिए मांग थी कि गांव में कन्या विद्यालय बने। लेकिन बोर्ड तो लगा कन्या विद्यालय का, यहाँ पर सिर्फ चरखा चलाने का काम किया जाता है, पढ़ने पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जरूरी काम जो था वो नहीं किया गया। बेटी पढ़ाने की बात करते हैं और बेटियों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। 5वीं के ऊपर बेटियों को पढ़ने के लिए इस गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। तो सवाल उठने लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहे गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में वो शर्त लगी थी कि 5वीं क्लास तक ही बेटी को पढ़ाओ? चरखा चलता, पढ़ाई होने के बजाय चरखा चलता है। हाँ, चरखा चलता। लड़कन का तो दूर दूर लड़की होती हैं, तो भाई जाता है जखनी, वहाँ जाता है प्राइमरी पर लड़की 5 का। अब बताओ छोटा छोटा बच्चा है तो कहाँ पढ़ा जाए? यहाँ खाली चरखा चलता। अब सिलाई का मशीन आइल बा, सिलाइयो भी नहीं भाई चलता, बाकी चरखा चलता। कुल फनल बा। पूरे गांव में लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है पढ़ने के? नहीं ना उसी में चरखा चलता है। सिर्फ चरखा चलता है, पढ़ाई नहीं होती? हाँ, उसमें पढ़ाई नहीं होती, चरखा चलता है, खाली चरखा। चरखा स्कूल पहले स्कूल का नाम ही था कन्या विद्यालय। उसका जब बन रहा था ना, तो कन्या विद्यालय के नाम से स्कूल बना। स्कूल बन रहा है। अब क्या? जब वो बन के फाइनली हो गया, जब स्कूल का उद्घाटन होने की बारी आई, तब से वो चरखा की शुरुआत होगी। न स्कूल में कोई हुआ, नहीं कोई किया। पीएम मोदी का दावा है कि देश भर में महिलाएं खुशहाल हैं क्योंकि उन्हें फ्री गैस कनेक्शन दे दिया गया है। यहाँ गोबर की पथी हुई उपलियां इस बात को संदेश दे रही हैं कि यहाँ पर गैस कनेक्शन नहीं है, या फिर लोगों को किसी और वजह से सिर्फ चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी और उपली जलाकर खाना बनाना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इन उपलियों का क्या इस्तेमाल है, क्या उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है, गैस कनेक्शन मिला है, उसे वो भरा पा रहे हैं, क्या समस्या है कि वो लोग इस पर खाना बना रहे हैं, कच्चे चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। गौरतलब है कि जब भी आप देखें देश भर में पेट्रोल पंप के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर लगी है और एक मुस्कुराती हुई महिला की। वो मुस्कुराती हुई महिला कहती है कि चलो किसी ने तो खबर ली हमारी, किसी ने तो हमारा ध्यान रखा और हमें गैस कनेक्शन दिया, तमाम समस्याओं से निजात मिला। हम पता करते हैं कि महिलाएं, हम मौजूद उस गाँव में हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि आदर्श गांव बनाएंगे। इस गांव को गोद लिया है आदर्श गांव बनाने के लिए। तो पता करते हैं कि यहाँ के लोग कहाँ खाना बना रहे हैं, किस चीज पर आप लोग खाना बना रहे हैं? चूल्हा पर भैया। चूल्हा पर? हाँ। क्या जलाते हैं उसमें? लकड़ी ऊपर ही देखो ना, यहाँ माल रखे है चौगा, तो हमने पात लगाईला। ये आपका गाँव मोदी जी ने गोद लिया है? हाँ।
तो वो तो कहते हैं कि देश भर में सब महिलाओं को हमने गैस कनेक्शन दे दिया है। देहे हैं तो प्रधान से पूछिए, घरे घरे नहीं देहे बात जेकरे सबको नहीं मिला? नहीं, हमने के नहीं मिला, हमने के तो लिख। अच्छा, दिक्कत भी होती है उससे बनाने में, धुआं निकलता है तमाम। का करी भैया, धुआं लगी तो चाहे कुछ भी आग पिराए लगल है। एक लोग बताइए, बतिया लेते हैं। आँख भी बहुत पिराला, फिर झाई भी धुईनी तेरे दिखाला। और कक्का दाई फार्म में हमने के भरे हैं, बाकी तब भी नहीं। क्योंकि हम इसलिए सबसे पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उनकी माँ जब चूल्हे पर खाना बनाती थी, लकड़ी और उपली से निकली हुई धुएं में जिस तरह से परेशानी होती थी उनकी माँ को, उसे देखकर उनका मन बिल्कुल पिघल गया। तो वो जब अब प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका कहना है कि हम देश भर में किसी भी माँ को या अब आने वाली किसी भी औरत को उस पर खाना बनाते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए वो ये योजना चलाना चाहते हैं कि सब घर कनेक्शन है। क्या वो योजना अधूरी रह गई अगर आप लोगों को किसी को नहीं मिला? गांव में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप लोगों को नहीं मिला, बाकी पास पड़ोस में सबको मिल गया है? अब पता नहीं भैया के करे मिला, हमने कहता नहीं मिला। अच्छा, आप लोगों को मिला है? आप लोग बताइए, आप अलग अलग घरों से हैं ना? अपना अलग से लिए हैं, मतलब सरकार ने नहीं दिया? नहीं सरकार नहीं। आपको सरकार ने दिया है? नहीं हमने मिला, हमने घर से बुक करा। अच्छा, हाँ, वही इस पर खाना बनाते हैं आप? अच्छा, वहाँ पर कोने में रख के वहीं पे खाना बनाते हैं। फिर इसकी लिपाई कर दी रही। खाना किस पर बनता है, गैस चूल्हे पे या सिलेंडर? दोनों पर बनता है। सरकार कह रही है कि हमने सबको फ्री में गैस सिलेंडर दे दिया है। नहीं, सरकार के तरफ से नहीं मिला है, हमने खुद का अथवा कराएंगे, अपना गैस है। पीएम मोदी द्वारा गोद लिए गए गांव जयापुर में हमने लोगों से बातचीत की, तमाम समस्याएं बताई उन्होंने, तमाम कमियां बताई और कुछ लोगों को कुछ काम अच्छे भी लगे। हम मौजूद हैं ग्राम प्रधान के यहाँ ये जानने के लिए कि क्या काम हुए हैं, क्या नहीं, लोगों के आरोप में क्या सच्चाई है और इनकी तरफ से क्या देखा जा रहा है कि किस तरह का काम हुआ है या नहीं। ग्राम प्रधान जी तो नहीं मौजूद हैं, लेकिन उनके भाई मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। जो कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं है, खिलाफ पार्टी है, वो सपा बसपा के है और काम इसमें बहुत हो गया है। यहाँ पर पानी अथवा जल निगम का टंकी बैठ गया, पानी आता है 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को। फिर लेटरिन घर घर 2-2 चट हो गया है। अस्पताल भी बन गया है, अभी चालू नहीं है। पोस्ट ऑफिस है, 2-2 बैंक है। इधर सिलाई भी काम औरत सिखाती है और समझ लीजिए कि अथवा भी कंप्यूटर भी चला सिखाते हैं। बहुत काम है। चरखा भी औरत काटती है, मतलब यहाँ पर करीब 50 औरत। बच्चियों के लिए 5वीं क्लास तक तो है स्कूल, उसके ऊपर पढ़ाई का नहीं है? ऊपर नहीं है, इसको ऊपर ये जो बना है जिसमें चरखा चल रहा है, उसमें स्कूल पढ़ाई लिखाई, उसमें तो चरखा चलता है ना? नहीं तो स्कूल के नाम से बना है, कन्या पाठशाला के नाम से, मगर वो जब चालू नहीं हुआ तब तक चरखा उसमें चल रहा है। सोचिए कि क्योंकि मोदी जी ने गांव को गोद लिया है, 5 साल लगभग होने वाले हैं, तो कब शुरू होगा? और अभी तक की बच्चियां पढ़ने के, तो आप लोग कभी कोशिश किए कि बच्चियों के लिए? नहीं भाई, कोशिश तो हो रहा है। जब उसको सरकार चलाएगी, प्राइवेट चलाएगा तो बहुत पैसा लेंगे, इसलिए यह है कि सरकारी स्कूल खुलेगा तब ऐसे हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि कुछ ये कमियां हैं, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, तो वो खिलाफ पार्टी मोदी के खिलाफ है। अच्छा, वो सपा के बसपा के हैं। जो कहते हैं, नहीं तो पूरा गांव आप पता लगा लीजिए, रुपये में 12 आना लोग कहेंगे कि नहीं हर काम भया है। वही 4 आना जो सपा के हैं वही बसपा के वही नहीं कह रहे। काम वाम हो रहा है यहाँ पर? कौन काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। बताइए क्या क्या नहीं हो रहा है? अरे यहाँ पर क्या, हम लोग का घर द्वार नहीं बन रहा है, आवास नहीं बन रहा है। जो सरकार मोदी ने पैसा दिया खेते का, वो पैसा भी नहीं मिल रहा हम लोग के। कितने के मिल गया? जो कह रहे हैं कि सबके खाते में 2-2 हजार रुपए डाल दे रहे हैं, आप लोगों के खाते में नहीं पहुंचा? सबको आ गया, हमारे 2 आदमी के नहीं आया। क्यों नहीं आया? वही जिस योजना का जिक्र बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों के खाते में डाल दे। नहीं आया है। नहीं आया ना, हम लोग जाकर वहाँ चेक कराए हैं, खाते में हमारा जखनी खाता है,
एक गांव में अंबेडकर जी का मूर्ति जो उनकी विश्व का सबसे मूर्ति माना जाता है, बहुत बड़ा मूर्ति है। देश के कोने में लगा है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए सड़क सही नहीं है, आदमी जाता भी नहीं है। कोई हमारे गांव का सदस्य वहाँ पे मानने के लिए तैयार नहीं है, जो कि इस जगह मूर्ति बैठा हुआ है। कहाँ पर है सर जी? ये गांव के पीछे एकदम है, आप जाकर देख लीजिए। आप चलिए दिखा। वो बड़ी मूर्ति है? हाँ सर जी, वहाँ पे कुछ साफ सफाइया कुछ भी नहीं है, और रोड देख लीजिए, है आइए। मीडिया लोग बहुत लोग आए, यहाँ से पूछ के गए, गेटी तक डाकते कुल खिस्सा खत्म हो गया। और सर जी ऐसा होता है? हाँ। और इसमें यह बात है सर जी, देख लीजिए, सबके पास कच्चा मकान, किसी के पास पक्का है, जिसके पास है उसी का आवास बन रहा है, और जिसके पास एकदम नहीं है रहने के लिए, उसका आवास आकर भी कट जा रहा है। बहुत बड़े अमीर है जयापुर के आदमी। ये बड़ी दिलचस्प बात ये लोग बता रहे हैं कि जब मीडिया वाले गांव के अंदर आते हैं तो गांव के अंदर समस्याओं का अंबार है, ये लोग तमाम समस्याएं साझा करते हैं, और ऐसा लगता है कि मीडिया वाले इन समस्याओं को उठाने वाले हैं, हो सकता है उनका समाधान हो। लेकिन गांव से बाहर निकलते निकलते इनका आरोप है कि कोई मंत्र फूका जाता है, फिर मीडिया गोदी मीडिया बन जाते हैं, यानी सब कुछ अच्छा लगने लगता है। विकास योजनाएं कहीं पहुंची हैं और कहीं नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक है कि गांव वालों ने साफ साफ इस बात को दिखाया और बताया कि विकास जातिवादी हो रहा है। दलित समाज के लोग और पिछड़े समाज के लोगों को विकास का बहुत कम लाभ मिल रहा है, या फिर कहीं कहीं बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जातिवादी भेदभाव बढ़ता जा रहा है। गोद लिए गए गांव में, आदर्श गांव में अगर इस तरह का जातिवाद है तो ये शर्मनाक है, ये सोचनीय है। और अगर प्रधानमंत्री सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं तो ये तस्वीर सच में देश को, पूरे देश को डिस्टर्ब करने वाली है।